दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मिस्र के सहरा की सुनहरी रेतों के दरमियान, जहाँ हजारों सालों से खड़ा एक अजीम और हैरत अंगेज राज हमारी त्वचा का मुंतजिर है। ये कहानी है दुनिया के 7 अजायबात में शामिल एहराम मिस्र की, जो न सिर्फ तामीरात का एक मुजज़ा है बल्कि एक गहरा राज भी छुपाए हुए है। हमारे चैनल इन्फोपीडिया हब में खुश आमदीद। ये कहानी शुरू होती है तकरीबन 4600 साल पहले, जब मिस्र का फ़िरौन खोफो अपने नाम को हमेशा के लिए ज़िंदा रखने का ख्वाब देखता है। खोफो चाहता था कि उसकी यादगार दुनिया की हर नस्ल के लिए ज़िंदा रहे। इस मकसद के लिए उसने मिस्र के माहिर तरीन कारीगरों को हुक्म दिया कि वो एक ऐसी अजीम इमारत तामीर करें जो उसके बाद हज़ारों सालों तक कायम रहे। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तो उन लोगों ने आखिर कैसे 25 लाख पत्थरों को 20 साल के कलील अरसे में तराश कर एक जगह पर जोड़ा। इन पत्थरों में से हर एक का वज़न 2.5 से 15 टन तक था। आज भी जब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, एहरामी मिस्र का राज पूरी तरह से नहीं खोला जा सका। इसकी अंदरूनी सुरंगें, खुफिया चैम्बर्स और नाकाबिल फ़हम तामीराती जुज़ियात आज भी माहिरीन को चकरा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एहराम सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक कदीम रियाजी और फल्कियाती इल्म की नुमाइश है। एहराम के अंदर मिलने वाले सुरंगें फ़िरौन के आखिरी सफ़र की निशानदही करती हैं, लेकिन क्या यही सब कुछ था या फिर कुछ और राज पोशीदा हैं? एहरामी मिस्र के बारे में जदीद तहकीकात ने कई नए राजों से पर्दा उठाया है। जहां कदीम मिस्री तामीरात की तकनीकें आज तक पुरअसरार हैं, वहीं जदीद टेक्नोलॉजी ने इस अजीम एहराम के अंदरूनी ढांचों और मुमकिन खुफिया कमरों को समझने में अहम किरदार अदा किया है। साल 2017 में एक बड़ी पेशरफ हुई जब जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए एहराम के अंदर एक खुफिया खला दरियाफ़्त किया गया, जो तकरीबन 30 मीटर लंबा था और जो मुमकिन तौर पर किसी नए चैम्बर की तरफ इशारा करता था। ये खला बिग वाइड चैम्बर के नाम से मशहूर हुआ और माहिरीन को इस बात पर मजबूर किया कि वो इस अजीम ढांचे के पोशीदा पहलुओं पर नज़रसानी करें। इसी तरह मुहक्किकीन ने थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, जिससे मालूम हुआ कि एहराम के कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों के मुकाबले में ज़्यादा गर्म हैं, जो शायद इस बात का इशारा है कि इन जगहों पर अंदरूनी गुज़रगाहें या कमरों का वजूद है। ये गैर मुतवक्का गर्म हिस्से उन मुकामात की निशानदही करते हैं जहां शायद अब तक ना मालूम मकबरे या चैम्बर्स छुपे हुए हों। इन नए इंकशाफात ने दुनिया भर के माहिरीनी आसार कदीमा और साइंसदानों को मज़ीद तहकीक करने की तरगीब दी है, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे राज बाकी हैं जो वक्त के साथ खुल सकते हैं। एहराम मिस्र की दुरुस्त पैमाइश और उसकी जुग्राफियाई सिमतें हैरत अंगेज़ तौर पर फल्कियाती इल्म की गहराई को ज़ाहिर करती हैं। ये एहराम ऐन शमाल की सिमत में है और उसकी तामीर में फल्कियाती मालूमात का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। माहिरीन ने इंकिशाफ किया कि एहराम की सिमत को शमाली कुतुब सितारे की बुनियाद पर तरतीब दिया गया था, जो उस वक्त के मिस्री फल्कियात दानों की शानदार महारत का सबूत है। ये सब शवाहिद हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि एहरामी मिस्र की तामीर कोई इत्तिफाकी अमल नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कदीम मिस्र के ज़हीन तरीन मामार और फल्कियात दानों की सदियों की मेहनत और इल्म कार फरमा था। एहरामी मिस्र की तामीर आज भी एक बड़ा सवाल है। ये कैसे बनाया गया और इस वक्त के मज़दूरों के साथ कैसा सलूक किया गया? ये आम तासर है कि एहराम गुलामों ने बनाए थे, मगर तहकीक बताती है कि ये मिस्री कारीगर थे जो अपने मुल्क के फ़िरौन खोफो की खिदमत में थे। वो सिर्फ मज़दूर नहीं बल्कि माहिर मामार और कारीगर थे, जिन्हें एहराम की तामीर में हिस्सा लेने पर फ़ख्र महसूस होता था। हालिया दरियाफ्तों में ऐसे गांव और रिहायशी इलाके मिले हैं जहां ये मज़दूर रहते थे। उनके लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा गाँव में रिहाइश, खाने और तिबी सहूलियात भी फराहम की जाती थीं, जिससे ये बात साबित होती है कि उनका अच्छा ख्याल रखा जाता था। तामीर करने वाले लोग एहराम के करीब एक खुसूसी बस्ती में रहते थे, जिसे जदीद मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है। उन्हें मवेशियों का गोश्त और रोटी दी जाती थी और बस्ती के आसपास दूध और मक्खन जैसी अशिया का भी इंतज़ाम था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एहराम की तामीर में इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे इस्तेमाल हुए। पत्थरों को 100 से 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था और उनमें से हर एक का वज़न कई टन था। बाद नज़रियात के मुताबिक ये पत्थर लकड़ी के बड़े रूलर और जुहले नमा ढांचों की मदद से मुंतकिल किए जाते थे, लेकिन ये सिर्फ अंदाज़े हैं, क्योंकि एहराम की तामीर की असल तकनीकें आज तक पूरी तरह मालूम नहीं हो सकें।
जदीद दौर के मुहक्किकीन का मानना है कि कदीम मिस्रियों ने रियाजी, ज्योमेट्री और फल्कियात में महारत हासिल की हुई थी। इहराम के ज़ाविये और उसकी चारों सिमतें इंतहाई दुरुस्त हैं। कुछ नज़रिए ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि इहराम की तामीर में मावराई या खलाई ताकतों का हाथ हो। कुछ माहिरीन ने यह नज़रिया पेश किया कि इहराम में इस्तेमाल होने वाली तामीराती तकनीकों को जानने के लिए जदीद तहकीक के साथ साथ हमें कदीम मिस्रियों के फल्कियाती इल्म का मुतालहा भी करना होगा। आज भी इहराम का मुहिमा हमें दावत देता है कि हम उस पर मज़ीद तहकीक करें और शायद एक दिन हम इस राज को पूरी तरह से समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।